और हमारे साथ इस वक्त जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, आज आपकी वीआईपी पिक के तौर पर क्या पसंद है? धन्यवाद प्रशांत भाई, आपको सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जब ये हमें बताया गया था कि हमें आज बात करनी है, चर्चा करनी है स्टॉक को लेकर के, तो हमने कल सुझाव तो दे दिया था वीआईपी स्टॉक के रूप में, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आज ये 5% की सर्किट पे चला जाएगा। तो कभी कभी दुविधा हो जाती है प्रशांत भाई, एक दिन पहले स्टॉक देते हुए। फिलहाल जो स्टॉक हमने चयन किया है बुनियादी तर्क के आधार पर है प्रशांत भाई, वो है कोचिन शिपयार्ड। आज भले ही 5% की सर्किट पे हो, कल भी मेरे ख्याल से 5% के ऊपर की सर्किट पे था, लेकिन उतावलापन करने की जरूरत नहीं है। जब भी ये खुलता है तो धीरे धीरे करके हम निवेश की राय देंगे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी है और भारतीय नौसेना के लिए तो बहुत बड़ा काम करती हैं। बाकी अन्य जो समुद्री जहाज का आवागमन होता है रिपेयर्स के लिए, मरम्मत के लिए, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान बैलेंस शीट पर आता है कोचिन शिपयार्ड का। तो लंबी अवधि के लिए कोचिन शिपयार्ड पर निवेश की राय है। मेरी दरखास्त या फिर मेरी विनती यही रहेगी कि भाई पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। जब भी ये सर्किट खुलता है तब शुरुआत कीजिए और फिर आपको थोड़ी बहुत जब निचले स्तर दिखते हैं गिरावट पर और जुड़ जाए। 1600 के आसपास का बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है नतीजों के आधार पर और जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में ऑर्डर को लेकर के इनकी खबरें आई है, इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे अगर नतीजे अच्छे आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो कोचीन शिपयार्ड पर एक अहम रणनीति, लेकिन याद रखिए लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए और एग्रेसिव बाइंग की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है और आने वाले वक्त में से हम फिर से रिव्यू करेंगे। कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसमें सीमेंट शेयर जो हैं वो फोकस में आए हैं। आप देखिए सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकर आइए अंबुजा सीमेंट सबसे पहले। आप देखिए अंबुजा सीमेंट में लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर लगभग देखते 5.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसीसी में भी अगर हम देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है। रैमको सीमेंट ज़रा लेकर आइए। रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट भी यहाँ पर लगभग 2% मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस खपत वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें सीमेंट क्षेत्र भी आता है। हमने एफएमसीजीज प्लेयर्स की पिछले दिनों बात की, लेकिन अब जरा सीमेंट शेयरों पर फोकस करते हैं। मैंने कुछ नाम लिए, बताइए कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक आपको, यहाँ पर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, लास्ट वीक से ही सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। हमने शो पे काफ़ी बार रामको सीमेंट पे बात की थी और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप अंबुजा और एसीसी को भी देखें तो लास्ट वीक एक रिवर्सल सा फॉर्मेशन बना था, बट अदानी ग्रुप के चलते हुए उसमें गैप डाउन हुआ था एंड आज कहीं ना कहीं वो एक रिवर्सल साइंस वापस इस स्पेस में दिखाई दे रहा है। तो सीमेंट स्पेस डेफिनेटली एक रिवर्सल आ चुका है। जो हमारा फेवरेट पिक आ रहा है वो है श्री सीमेंट है। अगर आप देखिए श्री सीमेंट भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रामको सीमेंट ऑलरेडी चल चुका है, बट कोई भी अगर डिप आती है 970 965 के आसपास तो रामको सीमेंट में भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप डालमिया भारत भी देखें तो लोअर लेवल्स पे बेस बनने के बाद एक रिवर्सल सा दिखाई दे रहा है। तो पूरा जो पैक है वो एक रिवर्सल या फिर एक अप ट्रेंड रिवर्सल के चांस दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इस स्पेस में बने रह सकते हैं। है राय फिलहाल तमाम सीमेंट स्टॉक पर नजर रखनी है। कहां आपको, ये आपको राजेश जी ने बताया।